ओम 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 जय श्री राम। बारहि ते निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो जैसा मैं कल कह रहा था, गोस्वामी जी ने कहा कि बाल्यकाल से ही लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में ही अपनी प्रीति बना ली और उसी को भक्ति मान लिया। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। और भरत और श्री शत्रुघ्न जी ने स्वामी और सेवक जैसी परस्पर प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखें छवि जननी तीन तोरी। इतनी सुंदर छवि है। हमारे पूर्वांचल में कहते हैं कि माँ बाप की खुद की नजर लग जाती है। और इतनी सुंदर छवि है कि माताएं चारों भाइयों को तृण की ओर से देखती हैं, यानी तृण तोड़ के देखती हैं कि कहीं नजर न लग जाए। बहुत सुंदर, देखिए प्रेम का सागर है यह मानस, कि कहीं ऐसा ना हो कि बालकों को नजर लग जाए। तो माताएं नजर की ओर से तीन की ओर से देखती हैं कि नजर न लगे। देखिए मतलब कितना सुंदर। जो आनंद कंद सुखधाम प्रभु चराचर जगत के स्वामी हैं, उनको भी माएं ऐसे बच बच के देखती हैं कि हमारे पुत्रों को नजर न लगे। अब भगवान कहते हैं कि कथा आगे बढ़ती है और प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन गोस्वामी जी करना शुरू करते हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि कहीं प्रिय ललना। तो कबहु उछंग, कभी गोद में लेके उछालती हैं, कभी पालने में बैठाती हैं। और प्यार से माएं कहती हैं मातु दुलारहि कहीं प्रिय ललना। प्रिय ललना कहकर वह जगत के स्वामी जो जगदीश्वर हैं, उनको माता कौशल्या अपनी गोद में बालक की तरह सेवा करती हैं, बालक की तरह उनको प्यार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। ये कितनी सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो प्रभु व्यापक हैं, ब्रह्म है, निरंजन यानी कर्मों के लेख से परे, निर्गुण है, जिनके अंदर विनोद है ही नहीं, जो अजन्मा है, वह प्रभु आज मात्र और मात्र सो अज प्रेम भगति बस, वह आज मात्र प्रेम पूर्वक की गई भक्ति के कारण, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, माँ कौशल्या की गोद में। तो सनातन धर्म हमारा बहुत उन्नत है। देखिए यहाँ पे आप हर तरह से मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। प्रभु को प्यार करके, वात्सल्य भाव से, प्रेम भाव से, मैत्री भाव से, दास्य भाव से, हर भाव से आप ईश्वर को भजकर
मुक्त हो सकते हैं और सब भावों की कथा हमारे रामचरितमानस में मिलती है। इतना सुंदर चरित्र गान गोस्वामी जी ने लिखा है। काम कोट छब श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। कि करोड़ों कामदेव की छवि से युक्त नीले कमल और वर्षाकालीन गंभीर बादल के समान प्रभु का श्यामल शरीर है। करोड़ों कामदेव मिलकर भी ऐसी सुंदरता नहीं बना सकते हैं, ऐसे सुंदर मेरे प्रभु हैं। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। उनकी नखों की ज्योति ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे 10 कमलों के दलों पर 10 मोती बैठे हुए हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुज सोहै, नूपुर धुनि सुनि सुनि मन मोहै। छोटे बच्चे जब घर में यहाँ से वहां कूदते जाते हैं तो जो नूपुर की ध्वनि होती है वह इतनी मनमोहक होती है कि हर तरह की मैं तो कहता हूं कि हर तरह के आपके अवसाद को दूर करने के लिए वह मात्र एक ध्वनि ही काफी है। यदि आप उस ध्वनि, जो नन्हा बालक, एक छोटा बच्चा जब घर में ऐसे खेलता है, आप उसके साथ प्रेम पूर्वक खेल लें तो समझिए आपका ध्यान हो गया, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का कपट नहीं छिपा है। कट किंकिन उर त्रय रेखा, नाभ गभीर जान जहीं देखा। प्रभु के कटी तट पर किंकिणी और उनके उदर पर 3 रेखाएं विद्यमान है। उनकी नाभि गंभीर है। वह वही बखान कर सकता है जिसने देखा हो। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नखति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। तो इतना प्रभु की विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर भगनखा की शोभा विद्यमान है। हृदय पर मणियों की माला है। हर प्रकार से प्रभु का बहुत ही सुंदर रूप है जो कहने से परे है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला। कपोल हमारे यहाँ बोलते हैं गाल को, बच्चे के गाल को कपोल बोलते हैं। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। और वो तोतली भाषा जो बच्चों की अनायास ही प्रिय लगती है, और जब जगत के स्वामी जगदीश्वर उस तोतली भाषा में बोलते होंगे तो वो नयनाभिराम दृश्य है जो अति पुण्यवान राजा दशरथ और उनकी रानियों को ही सुनाई देता है। उनके आंगन में प्रभु खेल रहे हैं। इतना दिव्य, इतना पुण्यशील तो धरती पे कोई था ही नहीं जिसके आंगन में प्रभु बालक के रूप में खेल रहे हैं। चिक्कन कच कुंचित गमुहारे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। घुंघराले बाल माँ बार बार संभालती है। पीत झंगुलिया तनु पहिराई। पीत झंगुलिया, उंगलियों में पीले रंग की झंगुलियां पहनाई गई हैं। और जान पानी बिचरन मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कहीं सुति शेषा, जो जाने सपने जय देखा। यह वही जान सकता है जिसने सपने में देखा। ऐसा सुंदर प्रीति पूर्वक जो भगवान का रूप है वह कहने से परे है।
अहिविद राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। इस प्रकार कौशलपुर वासियों को सुख देने वाले भगवान अयोध्या में रह रहे थे। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। जिनको मात्र और मात्र प्रभु श्री राम में ही प्रेम है, वही यह बाल लीला समझ सकते हैं और वही यह देखने के अधिकारी हैं, और उन्हीं को इस पाठ का पुण्य लाभ मिल सकता है। रघुपति विमुख जतन करि जोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर वस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। तो अति सुंदर माया को नचाने वाला मायापति आज माताओं का ललना बनकर अयोध्या में माँ के आंगन में खेल रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के कौतुक करते हैं। गोस्वामी जी उसमें से एक कौतुक लिखते हैं कि एक बार जननी अहमाए, कर श्रृंगार पालना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन पकवाना। और माँ ने भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करके भोग लगाया, और जब माँ देखती हैं कि वह भोग प्रभु श्री राम जो बालक में है, बाल्यकाल में है, वही वह भोग लगा रहे हैं, यह देखकर माँ अचरज में पड़ जाती हैं। और भगवान, चूंकि माँ अभी अभी भगवान को पालने में सुला के आई थी, इसलिए माँ दरवाजा बंद करके दौड़ के पालने में जाती हैं, और जब पलना में जाके देखती हैं तो पलना में ललना सोए रहे हैं। और जब माँ देखती हैं कि पलना में ललना सोए रहे हैं, तो जो ठाकुर जी रखे हैं, श्री रंगनाथ जी जहाँ, वहाँ कौन है? वहां पे भी माँ देखती हैं ललना वहां भी बैठे हैं, बालक वहां ही बैठ के भोग लगा रहे हैं। अब यह देखकर गई जननी शिव पीता, देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। बहुर आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। हिया हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। और जब प्रभु ने देखा कि माँ अब परेशान हो रही हैं, बार बार दौड़ के यहाँ आती वहां जाती, अब माँ को भ्रम होने लगा, तो प्रभु मुस्कुराने लगे और दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिरागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तब प्रभु ने माँ को अपना वह रूप दिखलाया जो योगियों युनियों मुनियों और यतियों को भी दुर्लभ है, कि भगवान के एक एक रोमकूप में अखंड ब्रह्मांडों को माँ को दिखलाया। भगवान ने अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। कौशल्या जी ने प्रभु के शरीर में सूर्य चंद्रमा अनेक, चंद्रमा अनेक, शंकर विष्णु ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां, सब कुछ देखा प्रभु के शरीर में ही। देख माया सब विधि गाढ़ी, अध संभीत जोरे कर ठाड़ी। और माँ कर जोर कर ठाड़ी मतलब खड़ी हो गई भगवान के आगे, कि देखा जीवन चावह जाहि, देखी भगत जो छोरहि ताहि। हे प्रभु, यह इस भवबंधन जो आपने मुझे दिखाया, इससे छूटने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है कि आपके चरणों में हर समय बुद्धि लगी रहे। तन मुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूद चरणन सिर नावा। और तन पुलकित मुख वचन न आवा, कि माँ के मुख से वचन नहीं आ रहा था। नयन मूद चरणन सिर नावा, और आंख बंद करके माँ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु, अब अनेक रूप आप दिखाई दिए, अब खाली बाल रूप हमको दिखाओ, हमको और कौन रूप से मतलब नहीं, क्योंकि अब हम भ्रमित हो रहे हैं। हमको मात्र मात्र प्रभु अपन बाल रूप में रखो, हमको इससे ज्यादा न कुछ चाहिए। अस्तुति करि न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुध करि जाना। हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जनि कतहु कहीं सुन
भाई। फिर प्रभु ने माँ से कहा कि मैंने पुत्र जानकर आपको सब कुछ दिखलाया है। माँ, यह बातें किसी से न कहना। और माँ कहती हैं, प्रभु अब यह माया मुझको न व्यापे, बस यही आशीष देते रहिए और बाल रूप में रहिए, ताकि हम माँ पुत्रवत आपको स्नेह कर सकें और पुत्रवत आपकी देखभाल कर सकें। तो इस प्रकार प्रभु ने बहुत तरह के चरित्र दिखाए और फिर समस्त भाइयों के साथ श्री हरि समय बिताते रहे और 3 वर्ष के प्रभु हो गए। तब गुरु वशिष्ठ ने आकर चूड़ा कर्म किया, अर्थात भगवान का मुंडन संस्कार संपन्न किया और गोस्वामी जी लिखते हैं कि भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कि अब प्रभु 3 साल के हो गए। देखिए, बालक का होता ना, बालक जब छोटा होता है तो हर समय घर में माँ के पास, पिताजी के पास लगा रहता है। अब जब धीरे धीरे प्रभु 3 साल के हो गए, अब क्या है, प्रभु पूरी तरीके से लोक कार्य के लिए आए हैं। और इस समय गोस्वामी जी लिखते हैं कि नहीं आवत तज बाल समाजा, कि अपने जो उनके बालक वृंद हैं सबके साथ प्रभु भी खेल रहे हैं। और राजा दशरथ बार बार बुलाते हैं तो प्रभु खाने नहीं आते हैं, भोजन करे नहीं आते हैं। और कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक चली चल ही पर आई। और जब माँ बुलाने जाती है कि चलो बिटवा खा लो, तो भगवान चल पड़ते हैं। ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। आनंद लीजिए, प्रभु कैसे ठुमक ठुमक के उस माँ के आंगन में, उस अयोध्या के राजा दशरथ के आंगन में प्रभु ठुमक ठुमक कर चलते हैं। यह छवि परम अलौकिक है। हमारी अयोध्या में प्रभु राम का बाल स्वरूप मंदिर बनने लगा है और हम भक्त लोग आ तो रहे कि कब हम लोग ऐसे देखेंगे जाके प्रभु को, प्रभु की झांकियों को। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरें जननी हठिठावा। जिन्हें वेदों ने नेति नेति कहा है, जिसका अंत नहीं, वह प्रभु आगे आगे दौड़ते हैं और माँ उनको पीछे पीछे दौड़ के पकड़ने की कोशिश करती हैं। धूसर धूरी भरे तन आए। धूल से भरे हुए तन, शरीर में पूरा धूल में खेल के, मिट्टी में खेल के चले आए हैं। अब भूपति भी हंसी गोद बैठाए, और राजा दशरथ भगवान को गोद में बैठा लेते हैं। देखिए, सुंदर बाल लीला है, इसका वर्णन ही अलौकिक है। एक चौपाई पढ़ें और उसमें डूब जाएं, बस पाठ संपन्न। प्रभु के प्रीति के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। निगम नीत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठिठावा। और धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। अब भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाज चले किलकात मुख, दधि ओदन लपटाए। और जैसे बालक को खिलाने लगी, देखिए इधर उधर देखते रहेंगे, कभी खाने में फोकस नहीं करेंगे, और जहां मौका मिला तहां छोड़ छाड़ के भगेंगे खेलने। ऐसे प्रभु हमारे
रामलला मुख में दही भात लगाए किलकारी करते हुए कूद कूद के चारों तरफ भाग भाग के खाए रहे। अतुलित अतुलित आनंद। अब भगवान देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान काहे दही भात खा के दौड़ दौड़ के यहाँ वहां कूद रहे हैं, क्योंकि भगवान के मुख से वो जो चावल गिरता है ना यहाँ वहां, उसकी आस में ही काकभूषुंडी जी बैठे रहते हैं। काकभूषुंडी जी का इनको नीति नीति कहा गया कि प्रलय के बाद भी उनका शरीर नहीं जाता है। प्रलय काल में वो उसी स्वरूप को प्राप्त होते हैं जिस स्वरूप को ब्रह्म जिस स्वरूप को प्राप्त होता है, उसके बाद वो पुनः का उसी अपने ही स्वरूप में आ जाते हैं। तो काकभूषुंडी जी जो बैठ के इंतजार इसी का करते हैं कि एक तो भगवान जन्म लेंगे और भगवान की बाल लीला चल के काकभूषुंडी जी देखेंगे, और जो भगवान यहाँ वहां छीटिए सब काकभूषुंडी जी खाएंगे और दूसरा राम कथा सुनेंगे। जीवन का फल है। तो बाल चरित्र बहुत सुंदर है, प्रभु का बाल चरित्र बहुत सुंदर है। इसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिनकर मन इन सन न हिराता, तेजन वंचित किए विधाता। गोस्वामी जी कितनी बड़ी बात लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु का बाल चरित्र इतना सुंदर है कि जब आप बाल चरित्र सुनिए उसी में खो जाएगी। और जिनको यह सब सुन के, बाल चरित्र सुन के जिनके मन में आह्लाद नहीं उत्पन्न होता, प्रेम नहीं उत्पन्न होता, फिर उनको संतान होने का सौभाग्य ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं जीवन है क्या। और इसी को हम दूसरी तरह से कहें कि जिसको संतान चाहिए वो प्रभु की बाल लीलाओं का रोज पाठ करे। मैं नहीं कहूं, श्री रामचरितमानस इसका प्रमाण है, गोस्वामी जी इसका प्रमाण है। गोस्वामी जी ने कहा तो मान के जो बाल चरित्र का ही पाठ करेगा उसको भी संतान सुलभ हो जाएगी।